वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म का ही नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब देखो जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म है ना ये मैं यही डिस्कस करने लगा था कि हमारा जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, मैं निकालता हूँ सिलेबस, एक मिनट। हम्म, ये रहा हमारा सिलेबस, इसको भी देख लेते हैं। हम्म, तो ये पोर्शन ऐसी है मैग्नेटिज्म में बेटा जो हमने पढ़ना है मेन। एक तो हमें बार मैग्नेट के बारे में हम पढ़ना है हमें। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट इज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, जस्ट हल्का मोटा पढ़ना है इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण अलोंग एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये पढ़ना है। टॉर्क पढ़नी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। इसको भी ना दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली, ये दो हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म तुम्हें पहले होता था, अब कट गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है हमें बेसिकली जो हमने पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, तो ये पोर्शन जो है इसको मतलब ये याद भी रखना है अपने पास, इस पोर्शन को। ठीक है, इतना पोर्शन जो है ये। हम्म, ये हम ले लेते हैं थोड़ा सा इतने पोर्शन को। चलो, मैं बाद में ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर अपना काम। ठीक है, सबसे पहले से यहाँ हम अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले तो मैग्नेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट बेसिकली जो है ना सिया, इसकी बेसिकली दो प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मैग्नेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो क्योंकि मैग्नेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास भी पता होना चाहिए, मैग्नेट के कहाँ से आई थी। तो मैग्नेट बेसिकली ग्रीक में ना बेटा कुछ लोग थे जो मतलब समंदर के किनारे या जाते थे, वहां पे ना एक स्टोन था, लोडा स्टोन। उस वो स्टोन मैग्नेटिक था। अगर उसके साथ कोई चीज चिपक जाती थी या लोहा चिपक जाता था, लोहा ही पहनते थे लोग, तो वो भी मैग्नेटिज्म उसमें भी आ जाता था। तो उसको मैग्नीशिया बोलते थे बेसिकली। मैग्नीशिया मतलब जो अट्रैक्ट करता है प्रॉपर्टी थी। वहां से धीरे धीरे मटेरियल के बारे में स्टडी किया गया कि इसके वहां पे ही साइंटिस्ट ने भी देखा कि ये तो, अभी मैं अभी बताऊंगा इसकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की। ठीक है ना, बेसिकली मैग्नेट जो है वो हम बार मैग्नेट लेके पढ़ेंगे, मेन ये है। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं बार मैग्नेट की। कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और लाइक पोल क्या करते हैं बेटा, लाइक पोल रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, मैग्नेट की ना दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है अट्रैक्टिव और दूसरी प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव तो देखो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब ये डायरेक्शन भी देती है, मतलब अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें और कोई मैग्नेट ना हो इसके पास, तो जिधर अर्थ का नॉर्थ है उधर मैग्नेट का नॉर्थ आ जाता है, और अर्थ का जिधर साउथ है उधर साउथ आ जाता है, देखो इसमें। ठीक है, जबकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता होता है, फिर भी अर्थ के नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ आता है और अर्थ के साउथ की तरफ इसका साउथ आता है। जो अर्थ का नॉर्थ है ना उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ बोलते हैं, और जो अर्थ का साउथ है उसको ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ बोलते हैं, या वैसे ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर और क्या होता है, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं जो हम पढ़ते हैं बेसिकली। मैं बताता हूँ, एक मिनट।
मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी ये मानी जाती है, देखो कि मैग्नेट को ना, अगर हम और प्रॉपर्टीज मैग्नेट की पढ़ते हैं, कि अगर एक मैग्नेट को हम काट दें बीच में से, ठीक है, तो उसमें मैग्नेट, दो मैग्नेट्स हमें मिल जाएंगे। मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता बेसिकली। फिर इसको और काट दो, और हिस्सों में काट दो, और काट दो इसको, ठीक है, चार हिस्से बन गए। तो चार मैग्नेट बन जाएंगी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। फिर काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, आप एटम तक पहुंच गए। काट काट के एटम तक पहुंच गए। अब एटम में क्या होता है सिया? एटम में देखो जनरली क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के आसपास विद वेलोसिटी वी, तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो करंट इधर को जाएगा, और जहां करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर नॉर्थ निकल रहा है, तो दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? दूसरी तरफ साउथ होगा। तो मतलब एटम तक पहुंच गए, एटम का भी नॉर्थ साउथ होता है कहने का मतलब। तो इसलिए नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अगर एक क्लोज्ड लूप है ना, हम बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं, अगर क्लोज्ड लूप है, उसमें जितनी लाइनें एंटर करेंगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, उतनी ही लाइनें लीव भी करेंगी, कहने का मतलब ये है। ये भी हम बोल देते हैं, और इसको ऐसे भी बोल देते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये सारी बातें ना ये बताती हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस जीरो माना जाता है, किसी भी क्लोज सरफेस से। क्यों? क्योंकि अगर देखो, फ्लक्स कब जीरो होता है बेसिकली, जितने नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही हैं अगर लीव उतनी ही करें। जैसे एक एक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन पढ़ा था, कि एक ना डाइपोल रख दिया हमने, कहाँ रख दिया डाइपोल? किसी किसी क्लोज्ड लूप में या क्लोज्ड सरफेस में डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल में दोनों चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो फ्लक्स निकालेंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकलेगी? इसकी जीरो आती है ना। इसी तरह जहां नॉर्थ पोल होता है ना, वहां साउथ पोल होगा ही होगा, पक्का होगा साउथ पोल वहां पे, ठीक है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, वैसे बता रहा हूँ, और साउथ पोल को नेगेटिव मानते हैं। मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं यहाँ पे मानेंगे, मतलब पोल स्ट्रेंथ को बोला जाएगा, मैंने हल्का सा पहले भी बताया था। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। जहां नॉर्थ है वहां साउथ है। तो जहां क्लोज लूप बनाएंगे हम नॉर्थ के आसपास, तो साउथ भी होगा। तो इसका मतलब लाइनें जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव करेंगी यहां से, ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा सा वैसे बताया तुम्हें। तो ये मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी पता लग गई, कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या प्रॉपर्टी है? मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। एक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा दो होंगे हमारे पास, ओके। एक मिनट बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद अब अगली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है मैग्नेट की, वो ये है कि अगर किसी मैग्नेट को किसी और मैग्नेट के साथ रख दें, सॉरी मैग्नेट के साथ नहीं, मतलब ऐसे समझ लो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल के पास रख देना, तो वो मैग्नेट इंड्यूस कर देगी दूसरे मटेरियल में। वो मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। हम्म। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो बेटा, अब हम एक चार्ज मैं यहाँ क्यू एम ले रहा हूँ, दूसरा चार्ज भी क्यू एम ले रहा हूँ। जब जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा ना, तो वो मतलब नॉर्थ पोल मानना है, और नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूंगा क्यू एम की, तो वो क्या मानना है? हमें साउथ मानना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं दो चार्जेस लेके चल रहा हूँ क्यू एम, तो बोथ विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों। तो इनके बीच की जो मैग्नेटिक फोर्स होगी,
मैग्नेटिक फोर्स होगी, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू एम, इसको क्यू एम वन ले लेते हैं, इसको क्यू एम टू ले लेते हैं, क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है आर, तो हमारे पास आर का आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात? तो ये हमारी मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फोर्स आ गई है यहाँ पे हमारे पास, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म से के बाद ही हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है क्यू एम, और हमारे पास हमने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। मैग्नेटिक फोर्स तो पढ़ ली, मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होगा? वही फोर्स डिवाइड बाय द टेस्ट चार्ज। भी मान लो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये अगर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी होगा नॉर्थ पोल ही, लेकिन ये नॉर्थ पोल वेरी वेरी स्मॉल होगा। वही चीज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू एम इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 1 ओवर क्यू नॉट कर देंगे हम। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये बेटा एक सिंगल पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर बना, मतलब फॉर्मूला बना लिया। वैसे ही है ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सिया तेरे को एक बात बताता हूँ बेटा, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने लगोगे ना इसके बाद, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल करोगे, तो बेटा आप ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भूल जाओगे और म्यू नॉट ओवर 4 पाई लगा दोगे वहां पे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा ज्यादातर बच्चे गलती करके जाते हैं पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता है, वो बेचारे पढ़ मैग्नेटिज्म रहे होते हैं, गलती से म्यू नॉट ओवर 4 पाई डाल जाते हैं वहां पे। इस चीज का ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मैंने देखा है ये चीज करते हैं बच्चे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि मैं पढ़ रही हूँ मैग्नेटिज्म, लेकिन अगर मेरे पेपर में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया तो मैं वहां पे ध्यान से करूंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाना है वहां पे, यहाँ पे म्यू नॉट ओवर 4 पाई चल रहा है। ओके, तो बेटा जी और करते हैं आगे। अब हमारे पास देखो मैग्नेटिक डाइपोल की बात आ गई फिर से। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल को मैं आपको दो तरह से पहले भी पढ़ाया था, दो तरह से पढ़ाऊंगा। कैसे? मान लो ये आपकी मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L डिस्टेंस है। मान लो हमने 2L डिस्टेंस ले लिया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम ये मान लेंगे जो साउथ पोल है, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, तो हम माइनस क्यू एम को हमेशा इस तरफ रखेंगे बेटा, और क्यू एम को इस तरफ रखेंगे। और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट का पहला फॉर्मूला आपको मिल गया क्यू एम इंटू 2L। ठीक है, किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट होगी और उसका फॉर्मूला होगा क्यू एम इंटू 2L। ओके, अब मैग्नेट मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट तो चलो पता लग गई है, लेकिन हम एक चीज और भी पढ़ते हैं यहाँ पे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेटा ये एक लूप है, करंट लूप है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, करंट लूप है ये। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है? अभी देखो, अभी मैं इलेक्ट्रॉन चला सकता हूं, मैं करंट डायरेक्टली भी फ्लो करा सकता हूं इसमें। तो ये मेरा एक, यहाँ पे मेरा ये करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब अगर मैं फिंगर्स को घुमाऊं करंट की डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर आ रहा है, तो जो ऊपर मुझे ये डायरेक्शन मिली है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगेन से मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको भी समझ लो, देखो ये क्यों बनी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, ये देखो, ये मैग्नेट, ये तुमने करंट पास किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, जिधर से लाइनें निकल रही हैं उधर नॉर्थ पोल होता है,
जिधर लाइनें एंटर कर रही हैं उधर साउथ पोल होता है। और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर को बन गई, यहाँ पे भी साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो अगर आपको पूछे कि मैग्नेटिक मूवमेंट करंट लूप की कैसे निकालते हैं, वो होता है करंट इनटू एरिया। अब अगर इसका रेडियस आर है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होगा करंट इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप। जैसे आप फिंगर्स को घुमाएंगे, करंट की डायरेक्शन को घुमाएंगे, करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाएंगे, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट को देगा। अगर आप करंट को उल्टा घुमा देते हैं, ऐसे इस तरह से घुमा देते हैं करंट को, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे को चली जाएगी। ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट क्या होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट अगर आप देखो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर इसके यूनिट मैग्नेटिक मूवमेंट के एम्पियर मीटर स्क्वायर हैं, तो क्यू एम के यूनिट क्या होंगे, देखो ये 2L के यूनिट हो गए, मीटर, मीटर से एक मीटर कट गया, तो क्यू एम मतलब मैग्नेटिक चार्ज के यूनिट हो जाएंगे एम्पियर मीटर। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आपने बुक में से पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ये तो मैंने बेसिक बताया आपको, ठीक है। मतलब अलग अलग पढ़ देते हैं हम, लिख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट लिख के। मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। पहला केस है हमारे पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में आप इस तरह से एक मैग्नेट बनाइए, इधर साउथ पोल रखिए, इधर नॉर्थ रखिए। जहां साउथ पोल है वहां क्यू एम शो करिए नेगेटिव, और जहां नॉर्थ पोल है वहां नॉर्मल क्यू एम शो करिए, बीच का डिस्टेंस 2L शो करिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है क्यू एम इंटू 2L, इसको एम से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन माइनस क्यू एम टू क्यू एम, मतलब साउथ, साउथ टू नॉर्थ हमारी डायरेक्शन आ गई। ओके। ये हम बार मैग्नेट में हमने बता दिया। अच्छा, यूनिट्स भी यहाँ पे बताने हैं सबके, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, तो अब यूनिट बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट क्या होंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और क्यूएम के यूनिट होंगे एम्पियर मीटर। ठीक है, 2 मिनट। हाँ जी बेटा, शुरू कर दें। ठीक है, तो क्यूएम के यूनिट क्या हो जाएंगे, एम्पियर मीटर। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। देन कम्स योर सेकंड, करंट लूप। तीन कराऊंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट तीन जगह पे कैलकुलेट करनी है हमने। करंट लूप, करंट लूप में क्या है हमारे पास कि हमारा इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी ऊपर को होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होगा करंट इनटू एरिया। बस ये तो इतना ही बताना है। और मैग्नेटिक, क्योंकि यूनिट वगैरह तो आ गए सारे ऊपर। करंट का यूनिट, मतलब यूनिट्स क्या, यूनिट वैसे यहाँ पुट कर सकते हो, करंट इनटू एरिया के यूनिट, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप कर सकते हो। एन कैप हमारी यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन है। अब एरिया चाहे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन करंट के ऊपर। ठीक है ना, करंट अगर क्लॉकवाइज है ऊपर से देखोगे, एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर आ रहा था हम, क्लॉकवाइज आ रहा तो नीचे आ रहा था हम, तो उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे कि मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली एरिया पे डिपेंडेंट है। ये मैं यहाँ पे दो तीन जगह पे मैग्नेटिक मूवमेंट बना देता हूँ। यहाँ पे करंट मैं इस तरह शो कर देता हूँ। अगर, ये तो सेम ही हो गया। इसमें आ गया है हमारे पास करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे हो जाएगी इसमें।
है ना। हम ऐसे घुमाओगे, अगर हम इधर रखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर चली जाएगी। ऐसे इस तरह से थंब इधर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बेटा ये आना चाहिए, मतलब कैसे भी। ओके, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, और भी कोई कॉइल है तो उसका एरिया निकाल के आपने मैग्नेटिक मूवमेंट कर लेनी है। इसका सिया वैसे हिंदी का वैसे मतलब ये बनता है इसका, कि जैसे मैग्नेट होती है ना, जिस चीज की भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकल रही है वो एक मैग्नेट है। एक्चुअली मतलब ये है। ऐसे बोलते हैं करंट लूप एज मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल। इसका क्या मतलब, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। उसका मतलब करंट लूप मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे ऐसे रिवॉल्व करा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट की डायरेक्शन भी ले लेते हैं, कलर भी डिफरेंट ले लेते हैं करंट का। ये हमने करंट का कलर ले लिया। करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर को आएगी। अच्छा, अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का करंट निकालना हो तो Q अपॉन टी करते हैं हम। E अपॉन टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2 पाई R अपॉन V। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला करंट का EV/2 पाई R हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक चार्ज किसी लूप में घूमता है तो इतना करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है वो। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू एरिया। करंट इज EV/2 पाई R इंटू एरिया, क्या हो जाएगा बेटा, पाई R स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आ गया EVR/2। ये पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, EVR/2 है। तो ध्यान से देख, मैग्नेटिक मूवमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। मास तो चलो क्या चेंज करना अभी, मतलब चार्ज तो नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ये क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एज मैग्नेटिक डाइपोल। और हमने मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बेटा यहाँ पे। ये किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आई है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट आई है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डीपली पढ़ते हैं। देखो देखो सिया जी, यहाँ पे हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था विद वेलोसिटी v। और करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जा रहा है करंट। और करंट अगर ऐसे जाएगा, ये करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी ऊपर आई है। ठीक है। अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज M v×r। अब जो रेडियस है वो अगर देखा जाए, ऐसे रेडियस मान लेते हैं हम। और वेलोसिटी क्योंकि इधर ऐसे घूम के इस तरफ आएगा तो वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं। अगर V/R हम अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, R/V। इट इज R×V, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, R×V। अगर मैं R/V फिंगर्स घुमाऊंगा, मेरा थंब नीचे जा रहा है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा, एंगुलर मोमेंटम नीचे जाएगा बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट जाएगा एंगुलर मोमेंटम। V और R के बीच में एंगल 90 है, तो हम इसको MVR भी लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। अच्छा, अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, EVR/2। अब मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट को। तो मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ गई। MVR को इकट्ठे कर देता हूं,
और नीचे 2 me कर देता हूं बेटा। MVRL होता है, MVR हमारे पास L हो गया। तो बेटा जी यहाँ पे m की वैल्यू, मैं m पे वेक्टर लगा देता हूं, -e/2me कर देता हूं, और इतनी चीज को मैं l वेक्टर बोल देता हूं। तो ये मेरे पास एक रिलेशन मिल गया मुझे, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब एक साइंटिस्ट था आसिया, जिसका नाम था बोहर। और बोहर ने ना एक एक बात बोली थी, जिसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटम कंडीशन। केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, याद नहीं होगी, पर मुझे 99.99% पता है। ये याद नहीं होती बच्चों को। बोहर्स क्वांटम कंडीशन क्या है? ठीक है, बोहर्स क्वांटम कंडीशन ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ नंबर कॉल्ड h/2 पाई। ये बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना ऑर्बिट्स में, उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब क्वांटाइज्ड होगा। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस नंबर NH/2 पाई। तो अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, यहां हम पुट कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो m की वैल्यू हो जाएगी -e/2me इंटू NH/2 पाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया -EH/4 पाई me इंटू n। और इसको हम बोलते हैं सिया जी म्यू बी। इसको क्या बोलते हैं? m = μ b इंटू n, माइनस लगा देते हैं। म्यू बी इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोहर्स मैग्नेटॉन। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। टाइम हो रहा है, अभी अभी है वैसे टाइम हमारे पास। बोहर्स मैग्नेटॉन क्या है बेटा? ये वैल्यू आपने याद भी रखनी है बोहर्स मैग्नेटॉन की। ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया। बोहर मैग्नेटॉन EH/4 पाई me होता है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9.27 10⁻24 -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर बुरा वक्त होगा तो ये जरूर आएगा पेपर में कॉन्सेप्ट। वैसे ये देखो, सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ कि ये है या नहीं है, पर ये मैं करवाता जरूर हूँ। बुरे टाइम का पता नहीं होता बेटा, पेपर में अच्छा बुरा टाइम सारा साथ चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ मैग्नेटिक डाइपोल आपको करना है अच्छे से तैयार। ठीक है, 5 नंबर की डेरिवेशन अलग से तैयार कर लो इसको। 5 की तो नहीं, 3 की आ जाती है। बोहर्स क्वांटम कंडीशन देखो, केमिस्ट्री आ गई बीच में, केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही जैसी होती है वैसे। चलो ठीक है फिर, है ओके। आज इतना ही करेंगे बस।